नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सृष्टि एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। वेलकम बैक टू सृष्टि एजुकेशनल। तो इसमें चर्चा करने से पहले आप लोग थंबनेल लगाने से ही समझ गए होंगे कि किस मुद्दा पर चर्चा होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस मुद्दा को मैं भी कम करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग इसमें सिर्फ नहीं तो मैदान में आते हैं, नहीं तो आवाज़ उठाते हैं, और जो आवाज़ उठा रहा है उसको कोऑपरेट कोई भी नहीं करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो मुझे भी मन छोटा होता है। आज भी देखिए, जिस सरकार ने कराई थी वो सरकार कुंडली मार करके बैठी हुई है और वो कुछ नहीं बोल रही है। तो उस सरकार को आपके सबक सिखाने का समय आ गया है, क्योंकि आपको सामने है 2024 और 2025 लोकसभा और विधानसभा जो सामने आपको नज़र आ रही है, उसमें आप सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि जो भी NIOS डीएलएड अभ्यर्थी कोर्स किया है वो पूरे देश में 14 लाख अभ्यर्थी हैं, जबकि बिहार में 2,84,000 के करीब है लगभग। तो आप चाहिएगा तो विरोधी युवा सरकार, जिसको बीजेपी के नाम से जाना जाता है, ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने लाए थे और वो अभी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो भी NIOS डीएलएड किया वो पढ़ा लिखा इंसान है और वो किया है तो उसको में क्षमता है। अगर वो चाहेंगे तो आपको फिर से गद्दी पर बैठा सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो होश में रहें, ध्यान दीजिए। ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हमारा डेमोक्रेसी स्टेट है, तो जो यहाँ जनता चाहेगी वही होगा। तो आप सबसे पहले गजट में इसे पास करवाइए और इसको मान करवाइए, तभी आपको वोट संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। लेकिन हमारे अभ्यर्थीगण में बहुत सारी कमियां इसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि अभ्यर्थीगण हमें साथ नहीं देते हैं और नहीं तो सपोर्ट करते हैं। आज मैदान में पटना आंदोलन था, उसमें बिहार में संख्या मतलब मान लिया जाए कि पूरे देश से तो नहीं आ सकते थे, लेकिन हमारे राज्य में बिहार में 2 लाख के लगभग 84,000 अभ्यर्थी हैं, निजी और गैर निजी और गवर्नमेंट दोनों शिक्षक मिला करके। लेकिन अभ्यर्थी को देखिए, एकता न रहने के कारण, यूनिटी स्ट्रेंथ इसलिए कहा गया है, एकता में बल होती है, लेकिन लोग एकता दिखा नहीं रहे हैं। इसी का जो है सरकार भी लाभ ले रही है और लेते रहेगी भी। और अगर चुनाव निकल गया तो मान लीजिए कि ये कभी वैलिड होने वाला नहीं है। और NIOS अभ्यर्थी जो कुछ नौकरी कर रहे हैं और कुछ करने वाले हैं, जिन पर क्या बीते कि वो समझिए। मान लिया जाए कि उस घर में NIOS डीएलएड से मात्र एक ही वो उन्होंने डीएलएड किया था और वो छठे चरण में भी CTR 1 में कर रहे हैं, उनसे परिवार उनका 10 को चल रहा है, और वो उनको अगर निकाल दिया जाएगा तो सोचिए उन पर कितना असर पड़ेगा, उनकी पीढ़ी जो है कितना पीछे चली जाएगी। तो इस पर ध्यान दिया जाए। तो लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं हटाएगा, लेकिन आप सावधान रहें। ये जो है जब तक इसको डिग्री मान्य नहीं होगा तो इससे अमान्य डिग्री पर आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। और सरकार चुनाव के चलते कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग भ्रम में न रहें, सरकार दिमाग लगाई हुई है, जैसे ही उसका चुनाव हो जाएगा आपको कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो आप कृपया ध्यान दें इस पर। और NIOS अभ्यर्थी अभी भी जागें, और जागे नहीं हैं और इस वीडियो को सिर्फ देखते हैं, हम देख लिए हैं कि देखते लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, तो इससे मेरा भी मनोबल गिरता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जितना से जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यूनिटी बनाइए NIOS डीएलएड अभ्यर्थी, तभी आप जा करके विजयी होइएगा। नहीं तो दूसरा कोई अलावा नहीं है और आप विजयी नहीं हो सकते हैं। एक कान खोल करके सुन लीजिए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।